लाडो चिड़िया अपने घर पर बैठकर खुद से बातें करते हुए कहती है, बहुत दिनों से मैं एक ही कमरे में बैठे बैठे उदास हो गई हूँ। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी मैंने सोचा था कि मैं जब यहाँ आऊँगी तो बहुत दूर जंगल में घूमने चलूँगी। आज यहीं पे चलते हैं। लाडो सज संवर कर उड़ते उड़ते पूरे जंगल की सैर करने निकल जाती है। आगे उसे बहुत ही अच्छा जंगल दिख रहा था। वे उड़ते गई और जंगल को देखते देखते वो इतना खो गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ। लाडो खुद से बात करते हुए कहती है, हाँ, मुझे तो जंगल की सैर करते करते पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ तक पहुँच गई। मेरा घर कहाँ था और मैं कहाँ पर आ गई, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत थका हुआ महसूस हो रहा है। एक काम करती हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ। पर एक सेकेंड, मैं तो पानी लाना भूल ही गई। मैंने इतना सोच लिया था कि मैं जंगल में घूमूंगी और क्या क्या करूंगी, पर मैं तो अपने खाने पीने की चीजें लाना भूल ही गई। अब मैं अपने आगे का सफर कैसे करूंगी? एक तो मैं रास्ता भी भूल गई हूँ। मैं अपने घर जाकर अपने खाने पीने के सामान भी नहीं ला सकती हूँ क्योंकि मुझे रास्ता भी नहीं पता है और इस नए जंगल के बारे में तो कुछ भी नहीं। लाडो ये सब जब बोल रही होती है तभी उसके पीछे बैठी एक चिड़िया ये सारी बातें सुन लेती है और वह लाडो को बोलती है, अरे क्या हुआ बहन, तुम इतनी उदासी में खुद से क्या बात कर रही हो? तुम इस जंगल की तो नहीं लगती। तुम किधर से आई हो बहन? अगर कुछ तुम्हें दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकती हो। तुम कौन हो बहन? मैंने तो तुम्हें आज तक कभी भी कहीं नहीं देखा। और तुम्हारा नाम क्या है? ये जंगल किसका है बहन? तुम मुझे कुछ बता सकती हो? अरे बहन, इस जंगल में जितने भी पक्षी रहते हैं उन सब में से एक हूँ मैं। और जब तुम यहाँ पर आई तो मुझे लगा कि तुम इस जंगल की नहीं हो क्योंकि इस जंगल के रहने वाले सारे पक्षी को मैं जानती हूँ। अब तुम अपने बारे में बताओ बहन ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। लाडो अपनी सारी बात दूसरी चिड़िया को बता देती है। तभी दूसरी चिड़िया बोलती है, अरे बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? इस जंगल के पक्षी बहुत मददगार है। तुम अभी मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर नाश्ता और खाना पीना करवाती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें अपने पक्षी दोस्तों से मिलाऊंगी। फिर हम सब मिलकर तुम्हारे घर को ढूंढेंगे। उसके बाद दूसरी चिड़िया लाडो चिड़िया को अपने घर ले जाती है। अरे वाह चिड़िया, आपका घर तो बहुत सुंदर है। क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी दोगे? मुझे बहुत प्यास लगी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। लो लाडो, ये लो पानी, इससे तुम अपने गले की प्यास बुझाओ। धन्यवाद बहन, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी। तुमने मुझे पानी पिला दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। चलो बहन, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। वे सब मिलकर तुम्हारे घर को ढूंढेंगे और फिर तुम अपने घर चली जाना। देखो बहन, यही है मेरी वो दोस्त। ये अपने दिव्य दृष्टि से तुम्हारे घर की दिशा को बता देगी। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाकर छोड़ दूंगी। गौरी, तू अपने दिव्य दृष्टि से इसके घर के रास्ते को बता दे। मैं जाकर इसके घर को ढूंढूंगी और इसके घर इसको पहुंचाऊंगी। जैसे ही तुम उड़ते उड़ते उत्तर दिशा की ओर जाओगी, तुम्हें एक कोयल का पेड़ दिखेगा। तुम उसके सामने से जाना और फिर आगे जाते जाते तुम्हें एक दक्षिण दिशा का रास्ता दिखेगा।
तुम उसी तरफ से चल जाना और तुम्हें उसके सामने से अपना एक जंगल दिखेगा। तुम अपने जंगल में जाकर अपने घर को ढूंढ लेना। लाडो ने वैसा ही किया जैसे चिड़िया की दोस्त ने बोला था और वह अपने घर पहुंच जाती है। शुक्रिया बहन, आज अगर तुम ना होती तो मैं अपने घर नहीं पहुंच पाती। तुम्हारी वजह से ही मैं अपने घर पहुंच पाई हूँ। धन्यवाद, मैं तुम्हारी ये दोस्ती हमेशा याद रखूंगी।